नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी घटनाचक्र 2022 कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग अभी तक भौतिक विभाजन, अक्षांश, देशांतर, सीमावर्ती राज्य और इन सब पे वीडियो बना चुके हैं। अगला चैप्टर है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। तो इसमें देखते हैं हम लोग पहले नोट्स। इसमें भारत के बृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। जो गोंडवाना भूमि है, प्राचीनतम भूभाग हम लोग देख चुके हैं, जो है कि ये गोंडवाना लैंड था जो आके यूरेशियन प्लेट से टकराया था, इंडियन प्लेट। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये पूरी तरह से गोंडवाना लैंड का भाग है और ये सबसे प्राचीन है, सबसे स्थिर क्षेत्र है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। ये पूरा मान लिया गुजरात है और ये जो है ये सतपुड़ा बिंद पहाड़ी है और ये पूरा जो है दक्कन का पठार है। ये दक्कन का पठार है, दक्कन प्लेटू है। यहाँ मालवा पठार है। ये इसके दक्षिण से पूरा ये जो क्षेत्र है, ये जो है दक्कन का पठार है। यही प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इसे मध्य उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस भाग को मध्य उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। ठीक, अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। ठीक, राजस्थान एवं हरियाणा, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक। जो भारत में जो प्रेसिडेंस हाउस है, जिसे रायसीना हिल्स पे बनाया गया, ये भी अरावली का ही पार्ट है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल में, जो कि 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली के बारे में बताया जा रहा है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। अरावली अवशिष्ट पर्वत रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो अपर्दन की शक्तियों द्वारा अपर्दित होकर नीचे हो जाती हैं तथा उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है। क्योंकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपर्दन होने से होता है, अतः इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा। जैसे जैसे पर्वत का निर्माण होता है, धीरे धीरे समय के साथ उनका अपर्दन होता जाता है और जो है अपर्दन होते होते फिर बाद के कुछ वर्षों बाद, करोड़ों वर्षों बाद, फिर इनकी आकृति छोटी होती चली जाती है। तो जो है ये अपर्दित पर्वत हो जाते हैं, घर्षित पर्वत कहलाते हैं। तो अरावली भारत में एक अवशिष्ट पर्वत, बचा हुआ पर्वत का जो पार्ट है उसको अवशिष्ट पर्वत या घर्षित पर्वत कहा जाता है। ठीक, ये दिया हुआ दक्षिण एवं भारत में पर्वत श्रेणियाँ। ठीक, इसमें देख सकते हैं हम लोग, इसमें बहुत क्लियर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन देख सकते हैं कि अरावली पर्वत है। ठीक, और ये है कार्डमम साउथ में कार्डमम हो गया और यहाँ ब्रह्मगिरी हो गया है, कुंद्रेमुख। ठीक, इस तरह से पलनी पहाड़ी है, यहाँ पालगोंडा है, अन्नामलाई है। ठीक, नीलगिरी है यहाँ बीच में, जहाँ पे पश्चिमी और पूर्वी घाट आके मिलते हैं। अजंता पहाड़ी है, ये सतपुड़ा, ये नर्मदा, ये बिंद और सतपुड़ा के बीच में ही जो है नर्मदा नदी है। फिर अजंता है, यहाँ पे हरिश्चंद्र है। इस तरह से यहाँ पे
गुजरात पहाड़ी जिसे गर्जत पहाड़ी कहा जाता है, मलयगिरी यहीं पे है, कैमूर पहाड़ी यहाँ पे है, राजमहल पहाड़ी, ठीक। यहाँ पे मेघालय पठार पे गारो खास की जयंतिया है, ठीक है। यहाँ मिजो पहाड़ी है, पटकई है, यहाँ नगा पहाड़ी है, त्रिपुरा पहाड़ी है, ठीक है। इस तरह से सतपुड़ा श्रेणी, अब सतपुड़ा के बारे में बता रहा है। सतपुड़ा श्रेणी ये है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ है। सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का भाग है। इनका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में है। ये जो है गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक है। बताया जाता है कि 7 पहाड़ियों से निर्मित है, जिसमें राजपीपला, पार्वती, अमरकंटक, ये सब जो है इसकी ही श्रृंखलाएं हैं और ये जो है इस तरह से फैली हुई है गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी, दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है, ठीक। सतपुड़ा श्रेणी इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा श्रेणी मध्य में स्थित है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है और यह पंचमढ़ी और यहीं पर पंचमढ़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब भारत के पश्चिमी घाट की बात करें जो ये है, ठीक। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है और केरल में इसे सभ्य पर्वतम, केरल में पश्चिमी घाट को सभ्य पर्वतम के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुड़ी चोटी है। तो यदि भी पश्चिमी घाट है, ठीक, तो अनाईमुड़ी यहाँ पे है, यहाँ अनाईमुड़ी है नीचे। अनाईमुड़ी चोटी पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। जैसे जैसे दक्षिण में आएंगे तो जो है ऊंचाई बढ़ती जाएगी और उत्तर में ऊंचाई कम है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिप तक पाया जाता है। ये भ्रंशोत्य या ब्लैक पर्वत है जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। भ्रंशोत पर्वत या ब्लैक पर्वत को कहते हैं। मान लीजिए चट्टाने हैं, यदि इनमें कहीं क्रैक आ जाता है, क्रैक आ जाता है या क्रैक से कुछ चट्टाने नीचे बैठ जाती हैं या कुछ चट्टाने ऊपर उठ जाती हैं, या तो उत्थान हो जाए या इसका उत्थान हो जाए या निमज्जन हो जाए, तो ये क्षेत्र उठा हुआ प्रतीत होगा, तो इन्हीं को ही ब्लैक पर्वत कहा जाता है, ठीक। या भ्रंशोत्य ब्लैक पर्वत है। इसका निर्माण स्थल के खंड अरब सागर अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र है जबकि पूर्वी ढाल मंद है। मतलब ऐसे बना सकते हैं पश्चिमी घाट को, ये ऐसे तीव्र है और ये जो है पूर्वी घाट जो है मंद ढाल है और इधर से जो है पौने आती हैं और यहाँ पे वर्षा करती हैं। इधर ये जो है वृष्ट छाया प्रदेश बनता है, वृष्ट छाया प्रदेश बनता है और यहाँ यह जो है कम वर्षा का क्षेत्र है, ठीक। पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमाया क्रम से नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। अब एक पूर्वी घाट की बात करें, पूर्वी घाट के पास है नल्ला मलाई पहाड़ी, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य स्थित है। नल्ला मलाई कृष्णा एवं पेन्नार नदी के मध्य स्थित है। यह पूर्वी घाट
यह पूर्वी घाट की पहाड़ियों में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी जो है उड़ीसा में नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। जवादी पहाड़ी ये तमिलनाडु में है। शिवराय जावेदी जवादी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर, हमारे ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है और ये पूरा जो है विस्तृत जो है, तो यहाँ पे नीलगिरी है और यही माना जाता है कि जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु होता है नीलगिरी। दोदा बेटा और नीलगिरी की ही सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोदा बेटा है जो 2637 मीटर है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा तमिलनाडु जनजाति यहीं निवास करती है और नीलगिरी पे ही जो है टोडा जनजाति यहीं निवास करती है। इसमें बहुपतित्व की जो है प्रथा है टोडा जनजाति के अंतर्गत। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित हैं। इनकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है। अन्नामलाई पहाड़ी केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है और इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है और अनाईमुड़ी ही जो है दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी भी है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। वो तीन राज्यों में है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। यह एक पर्वत ग्रंथि है। कार्डेमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम घाट के केरल और दक्षिण पूर्वी हिस्से तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। यह कार्डेमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से में तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची कार्डेमम की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है, इसीलिए इसको इलायची पहाड़ी या कार्डेमम पहाड़ी कहा जाता है। शिवराय पहाड़ी तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। यह पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है। ठीक। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। जो महादेव पहाड़ी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक विस्तृत है और गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। ठीक। तो कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश हो गया, गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है और अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। ठीक। रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में है। रामगिरी तेलंगाना में है। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है और यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। ठीक। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है और यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। दोस्तों अभी तक हम लोग जो है इसके एक डिस्क्रिप्टिव पार्ट को देख रहे थे। हम लोग इसको मैप में एक बार देख लेते हैं सारे लोकेशन, तो शायद ये हम लोग के दिमाग में बैठ जाएगा और ये जो है ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे जो है सही तरीका है। जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं उसको मैप में देखना ज़रूरी है। तो हम लोग देख सकते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय भारत की जो है महत्वपूर्ण जो श्रृंखलाएँ हैं, तो हम लोग देखना शुरू किए थे कि मालवा प्लेटू जो है मालवा प्लेटू से के दक्षिण में ही जो है ये जो है प्रायद्वीपीय या दक्कन का पठार फैला। यहाँ पे विंध्याचल देख सकते हैं, विंध्याचल में ही आपका भांडेर प्लेटू है और ये है सतपुड़ा। ठीक। सतपुड़ा के बीच में आप नर्मदा नदी देख सकते हैं और यहाँ पे तापी नदी है, तापी है। और सतपुड़ा का ही हम पार्ट बताए थे, राजपीपला है, गाविलगढ़ है, महादेव है और ये सतपुड़ा की सारी रेंज है। और महादेव हिल्स पे ही जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची जो चोटी है जिसे धूपगढ़ कहा जाता है, जहाँ पंचमढ़ी है तो धूपगढ़ है। यहाँ पे धूपगढ़ का यहाँ पे है। तो
ये सतपुड़ा हो गया। और इसी के आगे आप देख सकते हैं कैमूर रेंज है, कैमूर रेंज है, और कैमूर रेंज है, फिर बघेलखंड है, और यहाँ बुंदेलखंड है। ठीक, अब इसके नीचे हम लोग आ रहे हैं तो देख रहे हैं गुजरात का पार्ट है। ये छत्तीसगढ़ में है, रामगढ़, रामगढ़ हिल है, और छोटा नागपुर प्लेटू है, रांची प्लेटू के ऊपर। और ये गुजरात में है, गड़जात हिल है, और इसी गड़जात हिल के जो है साउथ में मलयगिरी पर्वत है। ठीक, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के जो नीचे का पार्ट है उसको दंडकारण्य बताते हैं। दंडकारण्य जहाँ इरावदी नदी के साउथ में जो है प्रवाहित होती है। और इधर जो है सतपुड़ा रेंज के नीचे सतमाला हिल्स है। फिर यहाँ सतमाला के आप साउथ में देख सकते हैं थाल घाट है, थाल घाट है। और थाल घाट इसका यदि यहीं पे कलसूबाई जो पश्चिमी घाट की नॉर्थ का जो है ऊंची चोटी है नॉर्थ में, उसको यदि हम पश्चिमी घाट को दो पार्ट में बांट दें जो है, तो उत्तरी पश्चिमी घाट में कलसूबाई सबसे ऊंची चोटी है 1646, और उसके उत्तर में ही थाल घाट है। ठीक, उसके पूरब में हम लोग देख सकते हैं अजंता नदी, अजंता रेंज है, और फिर बालाघाट रेंज है नीचे, फिर हरिश्चंद्र है। तो इसका क्रम देख सकते हैं आप लोग, हरिश्चंद्र, बालाघाट, या तो साउथ से ऊपर जाएं, हरिश्चंद्र, बालाघाट, अजंता और सतपुड़ा। ठीक है, फिर हम लोग नीचे बढ़ रहे हैं, ये है पूरा वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट देख रहे हैं। वेस्टर्न घाट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्डेमम हिल है, जैसे इलायची पहाड़ी। ठीक, और इसके और कार्डेमम हिल और नीलगिरी, यहाँ नीलगिरी है, इसके बीच में आप देख रहे हैं पाल घाट है, पाल घाट गैप है। और इसी जो है बीच में अन्नामलाई, अन्नामलाई रेंज है, जिसकी अनाईमुड़ी 2695 लिखा हुआ है, सबसे ऊंची चोटी है। तो कार्डमम, अनाईमुड़ी, फिर नीलगिरी, ये इसका क्रम हो जाएगा। कार्डमम, कार्डमम हो गया, अनाईमुड़ी हो गया, अनाईमुड़ी हो गया, और नीलगिरी। ठीक, ये इसका जो है साउथ से नॉर्थ क्रम है। ठीक है, और सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामलाई है, और नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में ही जो है पाल घाट गैप है। ठीक, अब हम लोग तमिलनाडु के कुछ श्रृंखला उसको देखते हैं। तमिलनाडु में सेवराय, जावेदी, ये दो मुख्य है, जो सेवराय और जावेदी है। साउथ में सेवराय, फिर ऊपर जावेदी है। फिर आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है पालकोंडा, पालकोंडा, और पालकोंडा फिर तेलंगाना रेंज शुरू हो जाता है, जिसमें नल्लामलाई हिल महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद जो है नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है पूर्वी घाट को, इस रीजन को। और यहाँ जो है महेंद्रगिरी है, जो नॉर्थ में पड़ता है पूर्वी घाट के। तो प्रायद्वीपीय भारत की हम लोग महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं को हम लोग मैप के जरिए भी देख लिए हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में इससे संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।